इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 11 दिन से चले आ रहे संघर्ष पर अब विराम लग चुका है। पर इस लड़ाई में जिन देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया वो आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं। 11 दिन चला युद्ध इजराइल बनाम इस्लामिक मुल्क लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि सारे इस्लामिक देश मिलकर इजराइल पर हमला बोल देंगे या फिर इतना दबाव बना देंगे कि इजराइल को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये देश आपस में ही भिड़ गए। कौन से हैं ये देश और क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चले 11 दिन लंबे युद्ध में अब संघर्ष विराम लागू हो गया है। 10 मई 2021 से शुरू हुआ यह युद्ध करीबन 11 दिन चला। इस युद्ध में इस्लामिक देशों ने फिलिस्तीन का साथ दिया, जैसे टर्की, सऊदी अरब, कुवैत, पाकिस्तान, ईरान और लेबनान। एक समय ऐसा लग रहा था मानो सभी इस्लामिक देश साथ मिलकर इजराइल पर बहुत ज्यादा दबाव बनाने में कामयाब हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। इजराइल के तो तेवर नरम हुए नहीं, उल्टा इस्लामिक देश आपस में लड़ लिए। दरअसल हुआ ये कि 16 मई को लेबनानी विदेश मंत्री चर्बेल वहबे ने टीवी पर सऊदी अरब के एक मेहमान के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने सऊदी अरब के मेहमान को बद्दू बुलाया। बद्दू अरब देश में एक खास जनजाति है और ऐसा कहकर बुलाना अरब देश में आपत्तिजनक माना जाता है। ऐसा उन्होंने सऊदी अरब के मेहमान की उस टिप्पणी पर कहा जिसमें उन्होंने लेबनान में हिजबुल्ला और ईरान के बढ़ते प्रभाव पर लेबनान के राष्ट्रपति की आलोचना की थी। इसके बाद लेबनानी विदेश मंत्री चर्बेल वहबे ने टीवी शो पर इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के उभार के लिए खाड़ी देशों को जिम्मेदार ठहराया। चर्बेल ने कहा कि जो देश दोस्ती और भाईचारा चाहते हैं उन्होंने ही यहाँ इस्लामिक स्टेट को लाया। इसके बाद खाड़ी के 5 देशों ने लेबनान से नाराजगी जताते हुए अपने राजदूत को वापस बुला लिया था। इसके बाद सऊदी, कुवैत, बहरीन और यूएई ने भी लेबनान के राजदूतों को समन किया और विरोध पत्र थमाया था। इसके बाद लेबनान के राष्ट्रपति के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस बात की पुष्टि हुई कि विदेश मंत्री ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया है। इसका मतलब ये कि जो इस्लामिक देश इजराइल पर दबाव बनाना चाह रहे थे वो आपस में ही लड़ लिए। जो इजराइल के तेवर नरम करना चाह रहे थे उनकी खुद की अंदरूनी कलह से उनकी न केवल इजराइल बल्कि विश्व के सामने लड़ाई उजागर हो गई है। इंटरनेशनल डेस्क, इंडिया फर्स्ट न्यूज।